नमस्कार। अच्छा, आज हम श्रृंखला नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है। इसमें इफ़ u इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड कॉमा z माइनस एक्स कॉमा x minus y, then prove that del u upon del x plus del u upon del y plus del u upon del z इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख लो कि यदि u बराबर आपको ये दे रखा है तो आपको del u upon del x प्लस del u upon del y प्लस del u upon del z बराबर 0 सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है और पेज नंबर 22 है। तो इसको कैसे करेंगे अब वो देखो। तो इसमें गिवन u इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड z माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, ये आपको दे रखा है। प्रूव आपको करना है। इसके लिए क्या करना है, लेट, जैसे मान लो ये y माइनस जेड है, z माइनस एक्स है, x माइनस वाई है। इसको हम क्या करते हैं कि इसको नए वेरिएबल मान लेते हैं। तो इसमें आप यूँ कर सकते हो, t1 बराबर y माइनस जेड, ठीक है, t2 बराबर z माइनस एक्स और t3 बराबर x माइनस वाई। अगर हम ये सपोज करते हैं देन u जो फंक्शन हो गया वो किसका हो जाएगा, t1 कॉमा t2 कॉमा t3। u किसका फंक्शन हो गया, t1 t2 t3। और t1 इक्वल टू क्या है आपके पास, y माइनस जेड, और t2 क्या है, z माइनस एक्स, और t3 क्या चीज़ है, x माइनस, ये आपके पास होगी। अब यहाँ पे u फंक्शन है t1 t2 t3 का, और t1 t2 t3 फंक्शन किसके हैं, x y z। तो बाई चेन, सो बाई चेन रूल। अब चेन रूल लगाना है तो पहले आपको ये समझना है कि चेन रूल है क्या चीज़। ये मैं पहले इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ चेन रूल। तो चेन रूल क्या चीज़ है, एक चेन रूल। तो इसमें चेन रूल में क्या है, अगर u फंक्शन, मैंने जो बताया मैं पहले वो लिख रहा हूँ, इसमें वेरिएबल इंटरचेंज है, ध्यान रखना। तो अगर फंक्शन है u फंक्शन है x और y z का, एंड x फंक्शन है, मान लो अगर सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है ये, पहले ये एक नंबर की बात कर रहे हैं फर्स्ट। अगर u फंक्शन है x y का और x और y फंक्शन है t के, तो इसमें क्या है कि जब x और y का मान इसमें रखेंगे तो u फंक्शन किसका हो जाएगा, t का। यानी कि जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो u फंक्शन किसका हो जाएगा, फंक्शन ऑफ t, सिंगल वेरिएबल। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, du बटे dt निकालना, यानी ये निकालेंगे। अब du बटे dt निकालने के लिए क्या करेंगे, u का पहले किसकी रिस्पेक्ट होगा, x की रिस्पेक्ट, फिर x का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि x, अब x का करना है अवकलन, तो x सिंगल वेरिएबल है तो dx बटे dt आएगा। ये थोड़ा समझना है बात। फिर u का किसके रिस्पेक्ट होगा, y की रिस्पेक्ट, और dy बटे dt। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर u फंक्शन है x y का और x फंक्शन है t1 t2 का और y फंक्शन है
T1 T2 का। तो जब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो u नया जो फंक्शन बनेगा वो T1 T2 का बनेगा। इसका मतलब अब हम निकालेंगे डेल u बटे डेल T1 और डेल u बटे डेल T2। ये डेल आएगा अब यहाँ पे, ध्यान रखो, बस इतना समझना है कि डेल कब लिखना है, डी कब लिखना है। तो डेल u बटे डेल T1 अगर निकालना है तो u का पहले रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट होगा, x के रिस्पेक्ट, डेल u बटे डेल x। फिर x का होगा, अब x का हम अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो आंशिक आएगा, क्योंकि हम T1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेल x बटे डेल T1। अब आप यहाँ ध्यान से देख लो, आप भी यहाँ हमने dx बटे dt लिखा और यहाँ हम डेल x बटे डेल T1 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पे x किस पे डिपेंडेंट है, टू वेरिएबल्स। तो डेल u अपॉन फिर u का किसके रिस्पेक्ट होगा, y के रिस्पेक्ट, फिर y का T1। बस इतना ही है, दो वेरिएबल है दो के लिए, ऐसे ही ये निकाल लेंगे। सेम टू सेम जो वर्क हम यहाँ करेंगे। अब थोड़ा ध्यान ये रखना है कि हमारा जो काम है ना, ये वेरिएबल चेंज हो गए। यहाँ फंक्शन था x और y का और x और y T1 T2 के थे, यहाँ u फंक्शन है T1 T2 T3 का और T1 T2 T3 फंक्शन है x y z के। तो थोड़ा उल्टा हो गया, तो उल्टा कैसे करेंगे, आप चाहो तो इसको यहाँ ये कर, जब अपनी ये वैल्यू रखेंगे तो इसमें एक काम कर सकते हैं अपनी, या इसको एक बार चल रहने दो। अब ध्यान से देखो, आप मैं इधर लिख देता हूँ, जब हम T1 T2 T3 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो u जो नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा x y z का। इस बात को देख लो, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब u का जो आंशिक अवकलन होगा डेल u बटे डेल y, डेल u बटे डेल z, ये तीन डेरिवेटिव हम निकालेंगे, डेल u बटे डेल x, डेल u बटे डेल y और डेल u बटे डेल z, ये निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले डेल u बटे डेल x। अब ये निकालने के लिए पहले देखो u किसका फंक्शन है, T1 T2 T3 का। तो इसका मतलब u का पहले डेरिवेटिव आएगा T1 के रिस्पेक्ट, u का डेरिवेटिव किसका आएगा, T1 के रिस्पेक्ट। और T1 का, अब T1 यहाँ पे x y z तीन वेरिएबल है, यहाँ पे T1 किसका फंक्शन है, x y z का है ये। तो यहाँ पे डेल T1 बटे डेल x, डेल u बटे डेल T2, u का T2 के रिस्पेक्ट, और T2 किसका आएगा, डेल x। अब तीन है, तीन लिख देंगे। ये पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा और देख लो भाई अपने वाले हिसाब से। अगर ये कैसे लिखा है इसको अच्छी तरह से और आप देख सकते हो। मैं एक बार और थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। इसी हिसाब से चेन रूल, अगर u फंक्शन है T1 T2, मैं दो का पहले दो के लिए बता रहा हूँ, एंड T1 फंक्शन है एक्स वाई का और T2 फंक्शन है एक्स वाई का। अब यूँ देख लो, तो सीधी सी बात ये है कि जब T1 T2 का मान इसमें रखेंगे तो u जो नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा एक्स वाई का। इट मीन्स यहाँ पे डेल u बटे डेल एक्स और डेल u बटे डेल वाई ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस चीज़ को तो आप दिमाग में रखो। अब हम u का x की रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन u पहले किसका अवकलन है, u किसका फंक्शन है, T1 T2 का, फिर आंशिक आएगा। तो डेल u बटे डेल T1, ये आ गया डेल u बटे डेल T1। अब T1 का अवकलन होगा, T1 का अवकलन होगा x की रिस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, इसलिए डेल x बटे डेल T1 प्लस फिर डेल u बटे डेल T2 और डेल T2 बटे डेल x, ये आ गया। फिर दोबारा डेल u बटे डेल T1, तो T1 का जो डेरिवेटिव आएगा y के रिस्पेक्ट आएगा। ये यहाँ गलत लिख दिया, भाई x आएगा नहीं, x T1 या T1 आएगा यहाँ,
T1, सॉरी गलत लिख दिया, ये T1 और ये x, ठीक है। तो u का पहले T1 के रिस्पेक्ट, T1 का x के y के रिस्पेक्ट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर u का T2 के रिस्पेक्ट और T2 का फिर y के रिस्पेक्ट, ये आया चैन रूल। इसी प्रकार अगर मान लो आपको, अगर ये हो 3 वेरिएबल का है, यूज फंक्शन ऑफ T1, T2, T3, मान लो u ये है और x फंक्शन है x y z, y फंक्शन है x, ये क्या कर रहे हैं हम, T1 सॉरी T1, T2 फंक्शन है x y z और T3 फंक्शन कुछ और लिख लो आप, फाई है साई है कुछ, मान लो, चलो इसको एक काम करते हैं, ये फाई 1 कर देते हैं, ये फाई 2 कर देते हैं, ये फाई 3 कर देते हैं, कुछ भी लिख लो। अब समझो बात को, u फंक्शन है T1, T2, T3 का, और T1, T2, T3 फंक्शन किसके, x y z के। तो इसका जब हम ये वैल्यू इसमें रखेंगे, ये वैल्यू इसमें रखेंगे फंक्शन ऑफ, तो x y z नया फंक्शन ये बनेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल कैलकुलेट होंगे, डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई। अब डेल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल है, और डेल यू बटे डेल जेड ये। अब डेल यू बटे डेल एक्स कैसे निकालेंगे कि u का पहले किसके रिस्पेक्ट होगा, T1 के रिस्पेक्ट, वो भी आंशिक क्यों होगा, क्योंकि 3 वेरिएबल है यहाँ पे। फिर T1 का किसके रिस्पेक्ट होगा, x के, जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं। फिर वापिस u का आएगा T2 के रिस्पेक्ट, तो डेल यू बटे डेल T2 और डेल T2 बटे डेल x, फिर डेल u बटे डेल 3 और डेल 3 अपॉन डेल x, ये आ जाए डेल यू बटे डेल x। इसी प्रकार डेल यू बटे डेल y लिखेंगे तो पहले u का T1 के रिस्पेक्ट और T1 का जो डेरिवेटिव आएगा वो y के रिस्पेक्ट, फिर डेल यू बटे डेल T2 का जो डेरिवेटिव आएगा y के रिस्पेक्ट, फिर डेल यू बटे डेल T3 सॉरी, और T3 का जो आएगा ये y के रिस्पेक्ट। अब इसी प्रकार z के रिस्पेक्ट करेंगे, तो डेल यू बटे डेल T1 और T1 का आएगा z के रिस्पेक्ट, डेल यू बटे डेल T2 और T2 का आएगा z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन आएगा, डेल यू बटे डेल T3 और T3। ये चेन रूल है जो हम अब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको साइड में उतार लेना पहले। अब पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, तो डेल यू बटे डेल T1 ये तो ठीक है, लेकिन इसको देखो ध्यान से, डेल T1 बटे डेल x हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डेल यू बटे डेल x बराबर डेल यू बटे डेल T1 तो हमें पता नहीं कितना होगा, लेकिन हम डेल T1 बटे डेल x निकाल, तो इस T1 का x के रिस्पेक्ट क्या आ गया, 0, क्योंकि T1 का जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसमें x है ही नहीं। फिर डेल u बटे डेल T2 ये -1 आ गया, क्या आ गया, -1। फिर डेल u बटे डेल T3 इसमें x के रिस्पेक्ट 1 आ गया। तो कुल मिला के डेल यू बटे डेल x जो आया हमारा, डेल यू बटे डेल T2 माइनस में आएगा और प्लस में डेल यू बटे डेल T3, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। इसी प्रकार अब आप डेल यू बटे डेल y निकालें, डेल यू बटे डेल y, तो डेल यू बटे डेल y में क्या आएगा कि डेल यू बटे डेल T1 और डेल T1 बटे डेल y आएगा, डेल यू बटे डेल T2 और डेल T2 बटे डेल y आएगा, डेल यू बटे डेल T3 और डेल T3 बटे डेल y आएगा, चेन रूल से। यहां इसकी वैल्यू देखो, डेल यू बटे डेल T1
अब डेल T1 का x के रिस्पेक्ट 1 आ गया, सॉरी y T1 का y के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, ये z एज ए कांस्टेंट काम करेगा। डेल u डेल T2 का इसमें y है ही नहीं, 0 आ गया। और डेल u बटे डेल T3, इसमें T3 के y के रिस्पेक्ट -1 आ गया, ये आ गया। तो अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो इसलिए हम यहाँ डेल u बटे डेल y क्या लिख सकते हैं, डेल u बटे डेल T1 माइनस डेल u बटे डेल T3, इसको नंबर 3 लगा देते हैं। और डेल u बटे डेल z लिखो, देखो आप, हाँ भी डेल u बटे डेल T1 डेल T1 बटे डेल z, इसको हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक बार आप पूरा करके देखो। पहला क्वेश्चन है ये, डेल T2 बटे डेल z, डेल u बटे डेल T3 और डेल T3 बटे डेल z। तो यहाँ पे डेल u बटे डेल T1, तो अब आप यहाँ देखो T1 का z के रिस्पेक्ट, तो अभी आपके पास क्या था वो एक्स टी, इसमें क्या था, एक मिनट, हमने T1 को क्या माना था, y माइनस जेड माना था, तो ये -1 आएगा। फिर u का T2 और यहाँ पे आएगा 1, और डेल u बटे डेल T3 और ये आएगा 0। आप चेक कर लेना चाहिए इसको। तो फाइनली क्या आ गया, डेल u बटे डेल z बराबर माइनस का डेल u बटे डेल T1 और प्लस का डेल u बटे डेल T2, ये नंबर 4 आ गया। अब एक पहले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके बाद में तो ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 कर दें। 2 + 3 + 4 से क्या आएगा, डेल u बटे डेल x प्लस डेल u बटे डेल y प्लस डेल u बटे डेल z। अब ध्यान से देखो आप, ये देखो ये डेल u, अब मेरे पास ये मान लो डेल u बटे डेल x बराबर था हमारे पास, इससे पहले वाला क्या था वो माइनस का डेल u बटे डेल T2 और प्लस का डेल u बटे डेल T3, शायद ये था। तो अब ध्यान से देखो आप, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि बीच में क्या है। अब तीनों आप चेक कर लेना चाहिए इसको। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो ये देखो आप, ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, और ये इससे कैंसिल हो रहा है, और ये इससे कैंसिल हो रहा है, ऐसे। तो ये यानी कि आप लिख सकते हो चाहो तो, और या डायरेक्टली यानी आप देख सकते हो, माइनस का डेल u बटे डेल T2 प्लस डेल u बटे T3 प्लस डेल u बटे डेल T1 माइनस डेल u बटे डेल T3 और प्लस माइनस डेल u बटे डेल T1 प्लस डेल u बटे डेल T2, ये आएगा। तो अब इसके अंदर देखो आप, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया और ये माइनस ये कैंसिल, बराबर में क्या आ गया, 0। अर्थात क्या प्रूव कर दिया हमने, डेल u बटे डेल x डेल u बटे डेल y प्लस डेल u बटे डेल z बराबर 0, ये हमने प्रूव कर दिया। तो सारे आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार करेंगे, आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू।